ये कहानी है काजल और अमित की कि कैसे एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है काजल और अमित की कहानी। काजल और अमित, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं है तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वे अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। काजल और अमित दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि काजल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। काजल के घर वाले को अमित के बारे में और अमित के घर वाले को काजल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अमित के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अमित के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो सब लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन काजल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे काजल को ये सब अमित को बताने का मौका ही नहीं मिल पाता है। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अमित नहीं होता है, और जब वो अमित के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अमित को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान अमित जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि काजल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से अमित टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अमित काजल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ मना कर देता है। लेकिन बाद में वे अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है तो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पड़ जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और अमित अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये काजल है। इतना सुनते ही अमित के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो पिछले 8 साल से बाहर है और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से काजल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, हाय काजल, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। काजल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती।
अमित, आई एम अमित। और ये सुनते ही काजल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अमित तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। काजल, हाय, कैसे हो अमित? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। काजल, मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? अमित, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। काजल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना। अमित, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी हो न गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। काजल, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। अमित, उसकी जान में जान आ गई और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। काजल, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए अमित, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। काजल, कोई जीएफ है? खुश होते हुए अमित, हाँ। काजल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अमित को पता न चले कि वो दुखी है। कौन है वो खुशनसीब? अमित, तुम। डरते हुए कि कहीं वो उसके गाल पर चाटा न मार दे। काजल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अमित, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी भी हो गए और अमित यहीं रहकर जॉब करने लगा और काजल से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिससे दोनों बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसा लगा? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं।